नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सीए दिनेश पर। दोस्तों हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स, जिसमें मैंने पीछे 4-5 लेक्चर के अंदर मैंने उसकी डिटेल्स आपको एक बार बता दी थी कि क्या-क्या हमारा पार्टनरशिप फर्म क्या है, क्या उसके क्लॉज होते हैं, डीड में क्या लिखा जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब मैं उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। अब दोस्तों हम आगे चल रहे हैं जिसमें हम लोग कंसेप्ट जो आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर किसको? फर्म को। मींस एक पार्टनर है ए, इसने क्या करा 2 लाख रुपए का लोन 2 लाख रुपए का लोन फर्म को दिया, ठीक है। और फर्म ने अगर एग्री कर देती है अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर कि भाई जो लोन होगा उसके ऊपर हम कितने परसेंट से रेट देंगे, इंटरेस्ट देंगे। मान लीजिए एग्रीमेंट के अंदर हमारा लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा है 10% पर एनम इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट पे ऑन लोन बाय द पार्टनर, लोन बाय द पार्टनर। मींस अगर पार्टनर से फर्म कोई लोन लेती है तो उसके ऊपर हम 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे। और अगर ये चीज ना लिखी हो, एग्रीमेंट में मेंशन ना हो, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कितना? 6% पर एनम। अगर ये नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कितना लगेगा? 6% पर एनम। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई ये मेरे को बताओ कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये चीज आप कमेंट करके बताना मेरे को। मैं फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं ये है क्या। ये दोस्तों होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है? चलो मैं डिलीट इसको मार्क मिटा देता हूं, ये आपको मैंने बता दिया। ये है क्या? सबसे पहले ये है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स फर्म चाहे प्रॉफिट कमाए या लॉस इनकर करे, ये खर्चा तो होना ही होना है। इंटरेस्ट का खर्चा तो पार्टनर को देना ही पड़ेगा। क्यों? चाहे वो एग्रीमेंट में लिखा हो, नहीं लिखा तो 6% पर एनम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्योंकि ये जो है ये हमारे प्रॉफिट को डाउन करता है। ये जो खर्चा है, ये वाला जो खर्चा है, ये हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा? डाउन करेगा, कम करेगा, ठीक है। और मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ऐसा खर्चा जो कि आपको कंपलसरी है, करना ही करना है फर्म के अंदर अपना बिजनेस रन करने के लिए, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का बताया था कि जो नेट प्रॉफिट आया, अब जो प्रॉफिट नेट आया है सारे खर्चे एडजस्ट करने के बाद में, जो कि पार्टनर के हाथ में अब डिस्ट्रीब्यूटेबल है। मींस अब उस प्रॉफिट को पार्टनर के हाथ में बांटा जाएगा। किस सेंस में? हो सकता है उसको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाए, कोई रेमुनरेशन के अंदर सैलरी दी जाए, कमीशन दी जाए, ठीक है। अगर उससे कुछ लेना है ड्राइंग्स तो वो हमारा प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। देन जो बचेगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा पार्टनर को। वो था एप्रोप्रिएशन। अब ये क्यों है, ये आप पूछेंगे भाई सर पार्टनर से ही तो लोन लिया है, तो ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों हुआ? एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी बैंक से लोन लेते या किसी एनबीएफसी से लोन लेते तो उस केस में क्या करते? आप जब लोन लेते हो, बैंक आपसे लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करता, तो वो इंटरेस्ट कहां जाता? प्रॉफिट और लॉस में जाता और आपका प्रॉफिट को कम कर देता। सेम कंसेप्ट यहां पे लगाइए कि ये मान लीजिए अपने पार्टनर से ना लेकर के बैंक से अगर लोन लिया होता तो ये इंटरेस्ट कहां जाता? प्रॉफिट एंड लॉस को कम करता। प्रॉफिट एंड लॉस में बुक होता, खर्चा बुक होता और प्रॉफिट को कम कर देता और बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा जाता। तो सेम कंसेप्ट है, हमने पार्टनर से लोन लिया है तो वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बनेगा। यहां तक क्लियर है? अब दोस्तों जब ये एंट्री इसकी पास होंगी, अब इसमें एंट्रीज क्या पास होगी? जर्नल एंट्रीज।
जर्नल एंट्रीज क्या पास होंगी? सबसे पहले एंट्री इसमें जो पास होगी वो क्या पास होगी? खर्चा बुक करने की। मींस इंटरेस्ट जो आपको पे करना है वो इंटरेस्ट को बुक करना है एज ए एक्सपेंस। तो पहली एंट्री जो पास होगी सबसे पहले खर्चा हमारा क्या होगा? डेबिट। ये आपने 11th में गोल्डन रूल्स पढ़े होंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ये हमारा क्या है? एक्सपेंस। तो डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम। लेकिन यहां पे डेबिट तो एक्सपेंस होगा लेकिन क्रेडिट क्या होगा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के लिए क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तीसरा रूल था। ठीक है, तो यहां पे दूसरे वाला रूल का सेकंड पार्ट लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके पास में कुछ आ रहा है? नहीं। जाएगा? हाँ जाएगा। और वो जाएगा तो कहां बुक हो जाएगा? लाइबिलिटी में। अभी गया नहीं है, जाएगा। ठीक है, तो कहां चला जाएगा? लाइबिलिटी में। तो टू या तो लोन अकाउंट में जाएगा, लोन अकाउंट। और अगर लोन अकाउंट में नहीं जाना, मींस हमने बोल दिया भाई लोन में हम बुक नहीं करेंगे, हमारे पास में जो होगा हम इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में खड़ा करेंगे अपनी लाइबिलिटी के अंदर, देन उसको पे कर देंगे। तो ये दूसरा कौन सा हो सकता है? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। ज्यादा क्लियर है? पहली एंट्री बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस बुक। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी इसमें? ये हो गया खर्चा बुक हो गया। अब ये खर्चा पे होगा। पे होने के लिए क्या होता है? अब जाइए अपने सेकंड रूल में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट जाएगा क्या? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये जाएगा डेबिट वो, क्रेडिट वो गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आउट क्या हुआ? ये आएगा क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन कुछ आएगा? नहीं, आ तो नहीं रहा, कम हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो इसमें जो लगेगा वो आपका लगेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर वाला कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी कम होगी, लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। इसको पे कर देंगे हम, इसको क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, ये पेमेंट हो गई, बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। लास्ट एंट्री जो क्लोजिंग की बनेगी, जब ये खर्चा हमारा कहां जाएगा? ये तो अभी कहां गया है? लेजर में गया है। ये भी कहां गया है? लेजर में गया। अब इस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, क्योंकि अब हमें ट्रायल जब क्लोज करते हैं तो वो खर्चे को सबको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए ट्रायल के अंदर भेजना पड़ता है। तो ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये कहां चला जाएगा? उसकी डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास्ट, बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास्ट। ज्यादा क्लियर है? क्लोजिंग एंट्री पास्ट। ये तीन एंट्री बनती है जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म का केस होता है। ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये क्योंकि हमारा प्रॉफिट को कम करेगा।
तो सबसे पहले हम खर्चा बुक करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। उसके बाद में लोन की पेमेंट होगी, तो लोन की नहीं, आउटस्टैंडिंग की पेमेंट होगी इंटरेस्ट की, तो लोन अकाउंट या तो कम होगा अगर लोन के अंदर चला गया इंटरेस्ट, और नहीं तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में गया तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कम हो जाएगा, उसको डेबिट कर देंगे। और क्या क्रेडिट करेंगे, कैश या बैंक, कैश से जाएगा या बैंक से जाएगा पैसा। देन उसके बाद में क्लोजिंग एंट्री पास होगी, जब ये खर्चे को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस बना करके नेट प्रॉफिट निकालना है। तो एंट्री क्या पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं इसका जनरल एंट्रीज तो नहीं है उस क्वेश्चन में, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, इसके ऊपर आप कहता हूं। ठीक है, बाकी आपको अगर ये लिखनी हो एंट्रीज वगैरह तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना। ठीक है, अपनी जहां पे भी वीडियो अगर आप देख रहे हो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के उसके बाद में आप उसको नोट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं ऊपर का भी एक बार रब कर देता हूं ये, क्योंकि पता वो ब्लैक ब्लैक आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन दिख रहा है आपको। क्वेश्चन में क्या वो बोल रहा है, आदि एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ा दूं आपको क्या लिखा हुआ है। आदि एंड भारत दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितनी, 2:3। ठीक है, विद कैपिटल, कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। ऑन 1 अक्टूबर 2023 दे गिव लोन टू द फर्म, उन्होंने फर्म को क्या किया, लोन दिया 1 अक्टूबर 2023 को। कितना, आदि ने दिया 4 लाख रुपए, भरत ने दिया 2 लाख रुपए। नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग ऑन द लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। केस 1 फर्म को प्रॉफिट हुआ 25,000 रुपए का, केस 2 फर्म को प्रॉफिट हुआ 15,000 रुपए का, दोनों विदाउट इंटरेस्ट है। और केस नंबर 3 लॉस इनकर हुआ फर्म को कितना, 25,000 रुपए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम क्वेश्चन नोट कर देता हूं यहां पे। क्वेश्चन ए एंड बी पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। कैपिटल है ए की और बी की। ए की कैपिटल कितनी दी है हमारे को, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, 2 लाख 1 लाख। उसके बाद में 1 अक्टूबर 2023 को ए का लोन 4 लाख रुपए, बी का लोन 2 लाख रुपए। नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है। फर्स्ट केस है प्रॉफिट 25,000। ठीक है, सेकंड केस है प्रॉफिट 15,000। एक केस और है हमारे पास में, वो कौन सा है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 कितना है, लॉस है 25,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन में डिमांड क्या किया है,
हमें इसमें क्या बताना है, डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हमें बताना है कि 31 मार्च को इनका कितना प्रॉफिट इनको बांटा जाएगा। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, लोन ये दे रखे हैं, कैपिटल इनकी ये है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 की है, एग्रीमेंट कोई नहीं है। तो सबसे पहला तो आपको क्या पता करना है भैया, जब एग्रीमेंट नहीं होता, जब एग्रीमेंट नहीं होता, नो एग्रीमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एज पर पार्टनरशिप एक्ट इज 6% पर एनम। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप एक बनाए वर्किंग नोट। सबसे पहले आप क्या बनाए, यहां पे एक वर्किंग नोट, यहां पे बना लीजिए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, ठीक है, ए का और बी का, ए और बी। ए ने लोन कितना दे रखा है, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। रेट क्या लगेगा, 6/100। पीरियड कितना है, अक्टूबर तक काउंट करिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तक कितने बनते हैं, 6 महीना डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये हमको सारा डेट निकालनी कहां पे, 31 मार्च 2024 पर। ठीक, तो ए का इंटरेस्ट कितना आया, 2 0 6 4 24 6 26 6 2 12 2 2 4। ए का इंटरेस्ट आया 12,000 रुपए। सेम बी का कितना आएगा, बी का आएगा हमारा 2 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 2,000, और ये हो गया हमारा कितना, 6,000 रुपीज। बी का इंटरेस्ट कितना आ गया, 6,000 रुपए। अब आए केस नंबर 1 में, उसने बोला क्या है कि भैया हमारे को ये बताओ कि कितना प्रॉफिट बटेगा ए और बी में। डिमांड यही थी हमारी क्वेश्चन के अंदर, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एज ऑन 31 मार्च। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है आपको। कितना निकालना है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन, नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट जो हमारे को दे रखा है, बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कितना आएगा पहले वाले केस में, 25,000 माइनस 12,000 माइनस 6,000, 12 6 18, ये कितना आ गया हमारा 7,000 रुपीज। ए के केस में नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, 7,000। केस नंबर 2 में कितना आएगा, ये 15,000 माइनस 12,000 माइनस 6,000। इसमें क्या आ गया, माइनस का 3,000 का लॉस। क्यों, और ये लॉस आएगा ही आएगा, आप ये मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई मतलब नहीं है, पूरा खर्चा बुक किया जाएगा। ठीक है, थर्ड केस में पहले से ही लॉस है, माइनस 25,000, अब माइनस 12,000 और करेंगे, अब माइनस 6,000 और करेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस 43,000, 43,000।
ज्यादा क्लियर है? तो पहले वाला केस है, पहले वाला जो केस है इसमें ए का शेयर कितना निकलेगा, यहां पे मैं नीचे लिखता हूं इधर की तरफ, केस वन, ए का शेयर और बी का शेयर, ठीक है, ए का शेयर और बी का शेयर। ए का शेयर कितना आएगा 7000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, बी का शेयर 7000 इंटू 2, नहीं इंटू 3, बी का शेयर कितना 3 डिवाइडेड बाय 5, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 बन जा 5, 2 और 0, 5 हो जा 20, 1400, 14 दूनी 28, 2800 इंटू 14, 12, 2 चिल्लाया 1, 3 4, 4200। तो ए का शेयर कितना हुआ 2800, बी का शेयर कितना हुआ 4200। इसी तरीके से केस नंबर 2, अब ये वाला आपने देख लिया, और ये आपने देख लिया, केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 1 का आ गया कितना 2800 एंड 4200। अब आ जाते हैं हम लोग केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में कितना निकलेगा, केस नंबर 2 में हुआ क्या, पहले सबसे पहले लॉस। तो केस नंबर 2 में जब लॉस हुआ तो ए का शेयर कितना निकलेगा और बी का शेयर कितना निकलेगा। तो ए का शेयर कितना आया -3000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड -3000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 5 6 600 6 माइनस 1200 एंड 5 6 600 माइनस 1800, ठीक है। ए का लॉस का शेयर कितना हुआ 1200, बी का कितना हुआ 1800। अब उसके बाद में केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 में ए का शेयर कितना बनेगा और बी का शेयर कितना बनेगा, ठीक है। कितना लॉस हुआ था इसको -4300 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 -4300 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 8600 ठीक है। और 8 8 16 और एक ये हो गया 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 का 2 हासिला 1, 8 दूनी 16 और 1 17200 माइनस का, ठीक है। और बी का कितना हो जाएगा 6 तिया 18 का 8 हासिला 1, 8 8 24 और 1 25 माइनस 25 800, ठीक है। तो बी का शेयर कितना आएगा 25,800 का लॉस और 17,200 का लॉस ए के लिए। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि मैंने अभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में बताया कि लोन दिया था इतना 4 लाख 2 लाख का, एग्रीमेंट नहीं था तो इंडियन और पार्टनरशिप एक्ट 6%, दो कंसेप्ट हो गए आपके, ठीक है। पीएसआर उन्होंने 2:3 की दे रखी थी और उसने पूछा था कि भाई हमारे को ये बताओ जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है इसमें से इंटरेस्ट हटाने के बाद में ए और बी को कितना कितना प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो पहले केस में कितना आ गया 2800 और 4200, ए का 2800 का प्रॉफिट का शेयर था, बी का 4200 का, ठीक है। सेकंड केस में लॉस आ गया दोनों को 1200 और 1800, और थर्ड केस में भी लॉस हुआ 17,200 और 25,800 का, ठीक है। तो दोस्तों ये है इंटरेस्ट ऑन लोन का केस, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अब जो हम अगली क्लास करेंगे उसमें मैं बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, मींस फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को और उस केस पे पार्टनर इंटरेस्ट पे कर रहा है फर्म को, तो उस केस में हमारा लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, मींस फर्म चार्ज कर सकती है कि नहीं कर सकती है, और करेगी तो किस रेट में करेगी, और उसकी एंट्रीज हमारी बुक्स में कैसे पास आउट होंगी, उसकी जर्नल एंट्रीज के साथ में हम लोग, और एक ये वाला कंसेप्ट दोबारा हम कवर करेंगे वहां पे। अब हम जो कंसेप्ट कवर करेंगे उसमें हम जर्नल एंट्रीज को सीखेंगे कि हम इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बुक्स में पास होंगी, ठीक है। देन हम उसके बाद में पहुंच जाएंगे अपना डिविजिबल प्रॉफिट के केस में। नेट डिविजिबल प्रॉफिट को हम कैसे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सेट करते हैं और हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे उसमें, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सीखेंगे। और यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है मेरी पिछली वीडियोस भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको इस कंसेप्ट के अंदर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं समझ में आता, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मेरे
यूट्यूब पेज के ऊपर कमेंट डालिए, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। और कहीं कोई कंसेप्ट में डाउट हो तो आप मेरे को कंसेप्ट का नाम लिख के भेज दीजिए, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैंने अपना नंबर पिछली वीडियोस के अंदर शेयर किया हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और मेरा अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं क्लास 12 के अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि मैं पूरा कोर्स आपको इसमें कवर करवाने वाला हूं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।